प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए उस ब्राह्मणी धुंधली को इतना भय लग गया कि वह मन ही मन कांप गई और मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने लगे। वह फल नहीं खाई। जब उसका पति आया यानी आत्मदेव महाराज आए, पूछे अरे देवी फल को खा लिया? तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। कितनी बड़ी झूठ बोली। ब्राह्मण विचार करने लगे कि मेरी पत्नी फल को खा ली, अब 9 महीने बाद बच्चा आंगन में खेल गया। प्रिय श्रोता बंधु, एक दिन उसकी बहन यानी धुंधली की बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपने बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा, मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है बहन। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूं। बहन बोली तो मैं क्या करूं? बहन ने कहा, अरे तेरे दुख को मैं जानती हूं, तेरे दुख का छुटकारा मेरे पास है। धुंधली बोली, बहन कहना क्या चाहती हो? तो बहन बोली, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। धन की लालच में बहन ऐसे बात कह रही है। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसके सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर के उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। तुम्हारे पास एक सुंदर गाय है ना, उस यह फल को ले जाकर उस गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन कहती गई वैसे वह करती गई। उससे छुटकारा पाना था। फल को ले जाकर के इसके पश्चात समय आया। समय को देख करके ब्राह्मण देवता थे नहीं, फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ यानी उसकी बहन को पुत्र हुआ, तब उसने पिता से चुपचाप यानी पिता से, उसका एक पिता भी था लेकिन उससे चुपचाप छुपा करके धुंधली को ला करके दे दिया। पति तो जानता था और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया, कोई पीड़ा नहीं हुई। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। सहनैया बजने लगी, गोतनियां आने लगी, तरह तरह के गीत मंगल गान होने लगे। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न थे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आज किसी अन्य जीव के दूध से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? अब विचार करिए कि वह कितनी दुष्ट कुटिल थी कि वह अपने बहन को अपने पास बुलाना चाहती थी, इसलिए ऐसा बहाना आत्मदेव अपने पति से कर रही हो। उसे बुलाकर, मेरी बहन अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह स्वर्णांग सुंदर, दिव्य निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ
और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। इसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव विवेक से गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं था। आत्मदेव ने उस बालक को गौ के कान देखकर उसका नाम, गौ के कान की तरफ उस बालक का जो कान था, इसलिए आत्मदेव ने विचार करके उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गौ का यानी गौ का पुत्र था ही, कान बड़े थे, मानव रूप था, लेकिन नाम रखा गोकर्ण। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान और पंडित ज्ञानी हुआ और उसी समय धुंधकारी बहुत ही दुष्ट निकला। प्रिय श्रोता बंधु, स्नान, शौचादि, अनुचित आचारों से उसने नाना भी प्रकार के प्रयत्न करके खान पान में भी उल्टा सीधा परहेज न करना, दुष्ट काम करना, बुरी बुरी वस्तुओं को संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से वह सब कुछ छीन लेता था। दूसरे को चोरी करना और सब लोगों को दुख देना उसका वो दिनचर्या बन गया था। दिन भर उल्टे सीधे काम करता। गांव के बच्चे, छोटे बालक कहीं खेलने जाते तो वह एकांत पा करके उन बच्चों को कुएं के अंदर डाल देता। वह बच्चा तड़प तड़प के मर जाता है, यानी वह महान पापी निकल गया। और इसके बाद आगे क्या होता है, अगली कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। छोटी छोटी कथाओं का आप रसपान करिए, अगला कैसेट खोलते जाइए, कथा आपको बराबर मिलती रहेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके। वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में आप अपने आप को समर्पण करके श्रद्धा विश्वास से उनमें लीन हो जाएंगे तो करुणामयी, करुणा सागर, कृपा निधान, दीन दयाल नंद लाला आप पर कृपा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।